साथियों, आज हम बात करने वाले हैं घन जीवामृत की। घन जीवामृत कैसे बनाया जाता है, घन जीवामृत के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और घन जीवामृत खेत में आप इस्तेमाल करके जितने भी आपके खेत के ज़मीन के अंदर माइक्रोब्स मौजूद होते हैं उनको आप कैसे ज़िंदा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक पर रहने वाली है। तो घन जीवामृत के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उसका जो पहला स्टेप होता है दोस्तों, वो ये होता है, उसके हमारे पास जो गाय का गोबर होता है, सबसे पहले हम 10 से 15 किलो गाय का गोबर ले लेते हैं इस तरह से। और गाय के उस गोबर को जो है हम ड्रम के अंदर डाल देते हैं और ड्रम के अंदर डाल के उस गाय के गोबर को पानी के अंदर मिला लेते हैं और उसको सड़ा देते हैं। 5 से 6 दिन के लिए उसको रखना होता है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है साथियों। और अब बात कर लेते हैं हम घन जीवामृत जो है उसके फ़ायदों के बारे में। घन जीवामृत हमारा जो होता है दोस्तों, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ज़मीन के अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, ज़मीन के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं जो ज़मीन के काम आते हैं, जो ज़मीन के अंदर उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, उनको जो घन जीवामृत होता है वो एक्टिवेट कर देता है और उनको जो है मल्टीप्लाई करने के लिए काम आता है। और वो फिर बैक्टीरिया जो है ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, फॉस्फोरस को पौधों तक पहुँचाते हैं और जो है जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट ज़मीन में उपलब्ध होते हैं उनको जो है पौधों तक पहुँचाते हैं। तो घन जीवामृत खेत में बहुत काम करता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी ज़मीन के लिए। तो ये वीडियो दोस्तों अंत तक देखिए, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो साथियों, जीवामृत बनाने का जो पहला स्टेप है वो यही है कि एक हम ड्रम के अंदर जो है देसी गाय का गोबर ले लेते हैं 8 से 10 किलो और उसको पानी के अंदर घोल लेते हैं। पानी के अंदर घोल के उसको तैयार कर लेते हैं और 5 से 6 दिन के लिए उसको इस तरह से छोड़ देते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है जीवामृत बनाने का। इसके बाद के स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, गोबर जो है इसके अंदर अच्छी तरह से घुल चुका है और ये हमारा जो गोबर है ये 5 से 6 दिन का हो चुका है। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। बाकी चीज़ें जो है, गुड़ है, बेसन है, वो सब चीज़ें हम अलग ड्राम में घोलेंगे और सबको फिर जो है इकट्ठा कर देंगे। तो ये साथियों, हमने दूसरा ड्रम ले लिया और इसके अंदर हमने जो है गोमूत्र डाल लिया। गोमूत्र लिया है हमने 10 किलो, 10 लीटर आप उसको बोल सकते हैं, और उसको हमने पानी के साथ घोल लिया। ये दूसरा स्टेप है हमारा जीवामृत बनाने के लिए। इसमें हमने गाय का गोमूत्र लिया है और उसको पानी के अंदर घोल लिया है। इसको भी हम 5 से 6 दिन ऐसे रखेंगे और 5 से 6 दिन के बाद ये भी अच्छी तरह से फर्मेंटेशन इसकी हो जाती है और इसको हम जो है ऐसे कैसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो साथियों, एक ये हमने तीसरा ड्रम लिया है जिसके अंदर हमने गुड़ और बेसन को जो है वो घोल लिया है। तो गुड़ और बेसन घोलने के बाद जो है इसको हमने 6 दिन पहले ये गुड़ और बेसन इसमें घोला था। अब देखो कलर इसका बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। गुड़ और बेसन बिल्कुल जो है इसमें डिकम्पोज हो चुका है, फर्मेंटेशन उसकी हो चुकी है और अच्छे से इसमें जो है वो घुल चुका है। तो साथियों, ये 3 स्टेप थे हमारे। इसमें हमने पहले ड्रम में हमने क्या किया, गोबर डाला गाय का, और दूसरे ड्रम में हमने डाला गोमूत्र गाय का, और तीसरे ड्रम में हमने डाला बेसन और गुड़। तो इन तीनों ड्रमों को हमने जो है अलग अलग तरीके से तैयार कर लिया। इसके बाद हम तीनों ड्रम को जो है एक साथ मिला देंगे। तो साथियों, ये हो चुका है हमारा घन जीवामृत तैयार। अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। ये देखिए, हम इसमें पानी थोड़ा सा और डाल देते हैं और पानी को इसमें और डाल के ये हमारा घन जीवामृत जो है वो 100 लीटर के आसपास घन जीवामृत हमारा तैयार हो जाएगा और 100 लीटर तक हम इसको जो है भर देंगे। तो साथियों, इसमें हमने जो मिलाया है वो है, हमने सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमने गाय का गोबर लिया। गाय का गोबर लेके हमने उस ड्रम के अंदर मिलाया, पानी के अंदर मिलाया और 6 से 7 दिन उसको छोड़ के रखा। और दूसरे ड्रम में फिर हमने जो है गाय का गोमूत्र लिया। गाय का गोमूत्र लेके फिर हमने उसमें मिलाया और उसको भी पानी के अंदर मिला के 5 से 6 दिन के लिए उसको छोड़ दिया। और फिर साथियों, हम आए थे अपने तीसरे ड्रम पे और तीसरे ड्रम में हमने क्या किया, तीसरे ड्रम में हमने जो है गुड़ मिलाया और बेसन मिलाया और गुड़ और बेसन दोनों को मिला के हमने जो है 5 से 6 दिन के लिए उसको छोड़ दिया। और उसके बाद साथियों, हमने इस फाइनली हमने इस ड्रम के अंदर जो है अपना गुड़, बेसन और गोमूत्र और जो गाय का गोबर था उसका घोल जो था वो हमने इसमें मिला दिया और ये हमारा घन जीवामृत तैयार हो चुका है। और घन जीवामृत जो होता है दोस्तों, 5 से 6 दिन के बाद या मैक्सिमम 7 दिन के बाद तैयार हो जाता है और उसको 7 दिन तक हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेतों में। इससे ना सिर्फ खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है बल्कि आपकी जो है खेत की जो है कार्बन कंटेंट भी बढ़ता है, जैविक कार्बन बढ़ता है खेत का। और जो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो जितने भी माइक्रोब्स ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं और ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाते हैं। तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों।